नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 20 दलों के बहिष्कार के बावजूद संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के बाद इतरा रहे नरेंद्र मोदी जितना खुश दिखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह हिले हुए हैं। वो जानते हैं कि इस पर देश में उनकी छवि खराब हो गई है और अब तो खुद बीजेपी के नेता ही माननीय प्रधानमंत्री जी की तुलना रावण से करने लगे हैं। जी हां, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि मोदी वैसा ही कर रहे हैं जैसा रावण ने किया था और उनका हाल भी रावण जैसा ही होगा। बीजेपी के अपने ही नेता की तरफ से ऐसा बयान आना बड़ी बात है। जाहिर है इस बयान से बीजेपी की टोली तिलमिला भी गई होगी। आप भी सोच रहे होंगे कि किस बीजेपी नेता ने पीएम की तुलना रावण से कर डाली। तो आपको बता दें कि वो नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। नाम जानकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि पूर्व राज्यसभा सांसद तो अक्सर अपनी ही पार्टी और खासकर पीएम पर हमलावर रहते ही हैं, लेकिन उनके ताजा बयान ने तहलका मचा दिया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि उन्होंने क्या कहा जिसमें बीजेपी वालों को मिर्ची लग गई है। नए संसद के उद्घाटन के अगले ही दिन यानी 29 मई को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी और मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने सुबह सवेरे ही पीएम पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शी जिनपिंग के नेतृत्व वाले चीन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि चीन भले ही भारत माता को जंजीरों में जकड़ना जारी रखे और उन्हें हमारी जमीन से अलग कर दे, मोदी केवल रोते हुए यही कहते रहेंगे कि कोई आया नहीं। स्वामी ने तंज कसते हुए आगे लिखा कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगु बना देती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था, जहां पहले ही केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष की आलोचना झेल रही है। इसी बीच अपने ही नेता का ऐसा बयान आना बीजेपी के लिए करारा झटका है। बीजेपी नेता ने पीएम की तुलना रावण से की, साथ ही चीन को लेकर सरकार की लापरवाही पर भी सवाल उठा दिए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी वही बोल रहे हैं जो विपक्ष बोल रहा है। बता दें कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि चीन अब उत्तराखंड की सीमा के पास हेलीपैड और कैंप बना रहा है, यानी अब वो शांत इलाकों से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की सीमा से भी ऐसी तस्वीरें आई थी, यानी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि कोई आया ही नहीं है। सरकार के इसी बयान को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें घेर लिया है, जिससे विपक्ष के आरोपों को और भी बल मिल गया है। स्वामी ने अपने एक ट्वीट से मोदी पर दो निशाने साधे हैं। एक तरफ तो उन्होंने चीन के मुद्दे पर घेरा, तो दूसरी तरफ 28 मई को हुए संसद के उद्घाटन पर भी निशाना साधा। स्वामी ने लिखा कि तांत्रिक पूजा हमेशा उल्टी पड़ती है और पंगु बना देती है, जैसा कि रावण के साथ हुआ था। बता दें कि नए संसद का उद्घाटन मोदी ने किया। इसके हवन पूजन के लिए तमिलनाडु के अधीनम मठ के संतों को बुलाया गया था। इसी को लेकर बीजेपी नेता ने तंज कसा और मोदी की तुलना रावण से कर दी। आप जानते ही हैं कि नई संसद के उद्घाटन का 20 विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। उनका कहना था कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, लेकिन विरोध के बावजूद मोदी ने उद्घाटन किया। सिर्फ यही नहीं, इससे ठीक एक दिन पहले यानी 27 मई को नीति आयोग की बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता भी पीएम ने की थी, लेकिन 12 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से भी दूरी बना ली थी। किसी ने बहाना बनाया तो किसी ने खुलकर कहा कि हम बैठक में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि हमारी नहीं सुनी जाती। यानी विपक्ष ने मोदी सरकार को एक साथ दो झटके दे दिए। इससे केंद्र की बीजेपी सरकार की खूब किरकिरी भी हुई कि इस सरकार में सबको साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं है। इस तरह की आलोचना से पहले ही मोदी सरकार जूझ रही है। अब इसी बीच पार्टी नेता का ही ऐसा बयान आना बीजेपी की छवि के लिए किसी डेंट से कम नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मौका भी नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम या अपनी पार्टी पर निशाना साधा हो, बल्कि वो समय समय पर कई मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। विदेश नीति हो या इकोनॉमिक नीतियों को लेकर हर बार उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना की है। कुछ दिनों पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी की तुलना किंग जोंग उन से कर डाली थी। 30 अप्रैल को उन्होंने मोदी और उनके दफ्तर को उत्तर कोरिया के तानाशाह किंग जोंग उन का नाम लेते हुए घेरा था। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठने वाले मोदी की छवि को गढ़ते समय उत्तर कोरिया के किंग जोंग उन समझने की गलती ना करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों की जन्म से समय बिछड़े हुए जुड़वा बच्चों के रूप में फुसफुसाहट हो रही है। अब विपक्ष तो मोदी को तानाशाह, अड़ियल, मनमौजी कहता ही है, लेकिन बीजेपी के अपने नेता ने तो मोदी को रावण ही बता दिया। अब उनके इस बयान से बीजेपी में खलबली तो मच गई है। देखना होगा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।